Hi everyone. In today's video, we are going to talk about MACD indicator, which is moving average, convergence and divergence. तो आज हम उसका एक स्कैनर बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट द MACD स्ट्रेटजी. तो बिफोर प्रोसीडिंग एक बार आप इंडिकेटर को देख लेते हैं. What is how it looks like and everything. तो जस्ट ये एक HDFC बैंक का चार्ट है. बाकी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ. एंड हियर वी हैव MACD इंडिकेटर. तो बेसिकली ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि मोमेंटम भी बताता है. इसमें दो लाइंस होती हैं. एक MACD लाइन विच इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 12 पीरियड है 26 पीरियड, और दूसरा इस MACD लाइन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 पीरियड. ठीक है. तो बेसिकली ये सिग्नल क्या देता है हमें, दैट इफ द MACD लाइन विच इज इन ब्लू, if it crosses above the red line which is the signal line, so so it gives a buy signal. यहाँ पे हमें buy signal मिलेगा और यहाँ पे हमें sell signal मिलेगा जब MACD लाइन रेड लाइन के नीचे जाए. तो इफ यू कैन सी इस जगह पे जो क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे हमें बाई सिग्नल मिला था और कहीं इस जगह पे हमें सेल सिग्नल मिल गया, दैट यू एंटर्ड द पोजीशन ओवर हियर एंड यू एग्जिटेड ओवर हियर, इस जगह पे कहीं पे. तो लेट्स सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ दिस परफॉर्म्स. तो सारी चीजें हम चेक करेंगे. सो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग पे आते हैं. तो हमने इंडिकेटर में मूविंग एवरेज को डिफाइन कर दिया है. ठीक है. जो भी ये इंडिकेटर है ऑलरेडी ये डिफाइन करके गिटहब पे शेयर किया गया है. सो वहाँ से हमने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लिया है MACD को. ठीक है. इसमें हमें इनपुट में क्या देना है, डेटा फ्रेम. जो भी डेटा होगा OHLCV, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम की जरूरत नहीं है बट जो भी हमें ब्रोकर से डेटा आता है वो डायरेक्टली हम इसमें देते हैं. फास्ट पीरियड क्या होगा 12, स्लो पीरियड इज 26, सिग्नल पीरियड इज 9. ठीक है. जो भी इसका स्टैंडर्ड है इसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं. सो फर्स्ट चेक कि क्या हमें सही वैल्यूज मिलती है या नहीं मिलती है. तो हम सीधा डेटा प्रिंट करते हैं. हम SBI का डेटा इंपोर्ट करते हैं, जो भी ब्रोकर हो आपका उसके थ्रू, और कैलकुलेट करके चेक करते हैं वेदर इट इज एबल टू कैलकुलेट द MACD लाइन और नॉट. जब डेटा में MACD को कैलकुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो अगर हम इस कोड को रन करें वी कैन सी ये हमारा डेटा जो भी आता है ब्रोकर के थ्रू. उसके अलावा MACD लाइन, MACD बेसिकली पॉइंट्स उसके सिग्नल, ये है सिग्नल और ये हिस्टोग्राम, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है. तो हमें डेटा सही मिल रहा है. आगे बढ़ते हैं. पहले हम एक स्कैनर बनाने की कोशिश करते हैं विच रन्स इन द मार्केट एंड सी चेक करता है कि कहीं पे कहीं MACD का कहीं सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी भी स्टॉक में. सो लेट्स सी. इसमें हमने लिया है लास्ट डेटा जो कि प्रीवियस कैंडल आया है. जो भी करंट कैंडल फॉर्म हो रहा होगा वो दैट कम्स अंडर -1. ठीक है. तो लास्ट डेटा यानी कि जो कैंडल ऑलरेडी बन चुका है उसको मैंने लिया है -2.
बिकॉज जो भी ब्रोकर के थ्रू आता है वैसे हमने सेकेंड लास्ट कैंडल इज -3। ठीक है। तो हम पॉजिटिव ब्रेकआउट पहले चेक करते हैं। तो जस्ट मैं हमें MACD ब्रेकआउट देखना है, तो लास्ट जो MACD है दैट हैज टू बी लेस देन जो उसका सिग्नल है। सो यहाँ पे MACD लास्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड लास्ट जो लास्ट MACD है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन सिग्नल लाइन, तभी हमें सिग्नल जनरेट होगा। एंड सेकेंड लास्ट MACD दैट हैज टू बी लेस देन सेकेंड लास्ट MACD सिग्नल। ठीक। तो बाकी हमारा जो भी स्कैनर का कोड था इट विल रिमेन द सेम। हम डेटा यूज करते हैं 15 मिनट्स पे, राइट। दिस इज, इसको मैं ले लेता हूँ 11। सो 1 नवंबर 2024 से डेटा ये इंपोर्ट करेगा। टिल नाउ जो भी डेटा आया है और वो कैलकुलेट करके हमें बताएगा। अब हमने MACD डिफाइन कर दिया, ये भी जो भी डेटा आएगा वो यहाँ के थ्रू आ जाएगा। और जो हमारा स्कैनर था पहले का सेम इट विल रन ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। सो लेट्स रन एंड चेक। ओके, सो हमने जस्ट स्कैनर अभी रन किया एंड हमें पता चला कि नो स्टॉक मैच्ड आवर कंडीशन। सो लेट्स चेक ऑन FNO। 50 में तो कोई स्टॉक name. Okay, I have not imported from a stock list. We have to import. Okay, let's check on this. So it is about to be complete. तो चेक कर लेते हैं क्या उम्मीद है इसमें कोई मिल जाए, बट अगर कुछ नहीं मिलता है तो विल सी ऑन डेली टाइम फ्रेम। कुछ तो करना पड़ेगा in order to scan. Right, so we have got few stocks. पहला है PNB, चेक कर लेते हैं। So here if you can see हमें यहाँ पे क्लियरली उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये सिग्नल आया हम वहाँ पे इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने कोड काफ़ी लेट रन किया था, बट अगर मैं इस कैंडल के क्लोज होने के जस्ट बाद इस कंडीशन को रन करता, इस कोड को रन करता, देन उसी इंस्टेंट पे मुझे मिल जाता। ठीक है। पिछला स्टॉक कौन सा था? नेक्स्ट बायोकॉन।
तो अगेन ये काफ़ी क्लोज घूम रहा है दोनों इस इंस्टेंट पे 215 पे। स्लाइटली इसकी वैल्यू अगर देखें तो स्लाइटली ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई वी गॉट द सिग्नल। अगला हम चेक करें SBI कार्ड्स, तो यहाँ पे क्लियर हमें सिग्नल दिख रहा है दैट ब्लू लाइन MACD लाइन इज क्रॉसिंग द सिग्नल लाइन। रैंप को सीमेंट क्लियर सिग्नल दिख रहा है। तो कई लोग यहाँ पे इस स्कैनर को यूज करके बाई और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू लाइन रेड के ऊपर क्लोज हुआ, दे गो लॉन्ग, ठीक है। एंड जब ये ब्लू लाइन रेड के नीचे क्लोज होता है, दे गो शॉर्ट। और एग्जिट की अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस स्कैनर। लाल पैथ लैब ये भी सेम होगा, देखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बार हम इसका चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा हमें एक लाइन का, बेसिकली एक लाइन में 10 लाइन का कोड है दैट वी हैव टू रन। और सिंपल हमें सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे, कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा हो या फिर जो भी हमारा कंडीशन है दैट वी कैन इजीली गेट विथ। तो ये था हमारा MACD स्कैनर, ओके। इसमें अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करें तो 15 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स, या फिर डेली बेसिस पे भी हम स्कैन करके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल स्कैनर के बारे में। सिंपल सा कोड है, इफ यू वांट द कोड यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, सिंपल कोड है, आई कैन पोस्ट या गिव इट टू यू। एंड अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो देन लाइक डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू वीडियो एंड माय चैनल। अगली चीज इसमें हम चेक करने वाले हैं अबाउट बैक टेस्टिंग दी स्ट्रैटेजी। ये क्या है, MACD स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करें अगर हम पिछले 5 साल में, तो वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। तो उसके लिए एक कोड मैंने लिखा है। कोड लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 to 2 days तो फाइनली कंप्लीट दिस कोड। क्योंकि पहले कोड मैंने लिखा, उसके बाद आई रैन दैट कोड, कुछ एरर्स आए उसमें, कुछ रैंडम ट्रेड्स हो रहे थे। तो फिर उसको मैंने पूरा जो ट्रेड हिस्ट्री थी वो मैंने चेक किया, वेदर इट इज़ रनिंग फाइन और नॉट, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। फिर उसको मैंने सुधारा इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि लेट से मैं 15 मिनट के कैंडल क्लोज पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी मिस्टेक्स थी स्ट्रैटेजी में, तो उसको सुधारने में काफ़ी टाइम लगा था। कि फॉर एग्जांपल एक जो एरर जो फेस हो रही थी मुझे, वो ये था कि लेट से मैं कैंडल क्लोज पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एंट्री प्राइस क्या था, जस्ट क्लोज ऑफ द कैंडल, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लेट से सिग्नल हमें जनरेट हुआ 330 पे। सो 330 पे मेरा बॉट अगर ये बाई का सिग्नल अगर भेजेगा, देन द ऑर्डर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, राइट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका होगा। तो हमें एंट्री कहाँ पे भेजनी है, नेक्स्ट डे के ओपन पे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको सुधारने में इट टुक सम टाइम। और फाइनली जो कोड मैंने लिखा उसको मैं खुद 2 बार, जस्ट अ मिनट,
और जो कोड मैंने लिखा उसको मैंने 2-3 बार चेक किया, फिर जो ट्रेड का जो डिटेल्स आया था उनको मैंने चेक किया, एंड फाइनली एट द एंड ये फाइनल कोड मैंने कंप्लीट किया। ओके, सो लेट्स रन द कोड। ओके, तो हम रन कर रहे हैं इसको निफ्टी 50 पे। स्ट्रेटजी क्या है कि इफ मैं आपको चार्ट पे स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। इफ दिस ब्लू लाइन goes above the red line, ठीक है, जब ये कैंडल कंफर्म होगी तो नेक्स्ट कैंडल पे वी विल बाई, ठीक है, वी विल गो लॉन्ग। और जैसे ही ये जो ब्लू लाइन है रेड के क्लोज होगा तो हम लॉन्ग एग्जिट करेंगे एंड इमीडिएटली हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। यानी कि हम हर टाइम किसी न किसी पोजीशन में आइदर वी आर लॉन्ग और वी आर शॉर्ट। लेट्स यहाँ पे हमने लॉन्ग एंट्री की यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स या निफ्टी को हमने बाई किया, तो सीधा सीधा इस टाइम तक हम निफ्टी को होल्ड करेंगे, यहाँ पे उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और एक नया शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे बनाएंगे। ठीक, फिर ये शॉर्ट पोजीशन हम कंटिन्यू करते जाएंगे इस जगह पे। यहाँ पे फिर क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करेंगे और एक नया लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रेटजी एंड वी विल ऑलवेज बी इन पोजीशन। तो लेट्स सी, इसको हम और चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी एक सिंपल सा हम अगर कंडीशन पे चेक करें वेदर हाउ दिस strategy is performing, so let's run this code। तो अभी ये 2020 से हम चेक कर रहे हैं, 1 जनवरी 2020। तो 20 से लेकर के अभी तक आज की डेट है 30 जनवरी। तो अभी तक ये पूरा डेटा पहले तो ब्रोकर के से मंगाएगा एंड देन इट विल क्रॉस चेक इट कि किस जगह पे क्या क्या ट्रेड्स हुए, और सारे ट्रेड्स को ये सेव भी करेगा। आई थिंक MACD ट्रेड्स फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। So it is processing now। पिछले 5 साल का डेटा है, तो definitely it will be lakhs and lakhs of data, so it will take some time। तो सबसे पहले तो ये इसने इक्विटी कर्व बनाई, that how many points we have earned throughout the process। so सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट 0 से स्टार्ट हुआ, इट वेंट फॉर सम टाइम, देन ड्रॉ डाउन आया, आई थिंक कोरोना वाला जो टाइम चल रहा था, ड्रॉ डाउन आया, वी हैड अ लॉस ऑफ अप्रॉक्स 2000 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है निफ्टी के हैं, ठीक है, फिर अगेन इट स्टार्टेड रिकवरिंग। तो दिस इज हाउ द इक्विटी कर्व गोज। एट द एंड वी हैव गैदर्ड या फिर ऑलमोस्ट 8500 पॉइंट्स, सो नॉट गुड, आई मीन ठीक है। These are the details। The total trade is 2252। Total trades थोड़े ज़्यादा हैं। Winning trades are 868। Winning percentage is 38%। Drawdown is 3735। 3735 drawdown है। Total points 8995 points। तो I think ईयर बेसिस पे 17 to 1800 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो सही है।
निफ्टी के इफ कोई अप्रॉक्स 2000 पॉइंट्स कोई एक साल में अगर अर्न कर सकता है देन आई थिंक दिस अच्छा परफॉर्म करेगा स्ट्रेटजी। तो सारे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे, टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल ट्रेड, मैक्सिमम विन, मैक्सिमम लूज, कंसेक्यूटिव विंस करना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो कोड है, ये जो बैक टेस्ट है ये रन हुआ है पूरे टाइम पे, वेदर अगर इलेक्शन हो, इलेक्शन का रिजल्ट हो, बजट हो, सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्ड इन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बजट पर ट्रेड नहीं लिया या फिर इलेक्शन रिजल्ट के दिन ट्रेड नहीं लिया, सारी ट्रेड ली गई है इसमें। आफ्टर दैट दिस इज द फाइनल पीएनबी। ओके। अच्छा अगर इसी को हम 30 मिनट्स पे चेक करें, तो फर्स्ट इट विल रिकॉल ऑल द डेटाज और फिर वो कैलकुलेट करेगा। सो 30 मिनट्स में कुछ इस फॉर्म का हमें इक्विटी कर्व मिला है। इसमें भी अप्रॉक्स, इसमें आई थिंक प्रॉफिट ज़्यादा है, 10,000 का अप्रॉक्स तक प्रॉफिट ज़्यादा है। लेट्स सी फाइनल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इज 9,728 पॉइंट्स। सो अप्रॉक्स ईयरली 2,000 पॉइंट्स हम निफ्टी में कैलकुलेट फाइंड मतलब अर्न कर सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रेटजी मुझे सही लग रही है, बट द थिंग इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा है, 4,079 पॉइंट्स का। तो दिस वी हैव टू कंसिडर। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर ड्रॉडाउन फेज आया तो इट कैन गो अप टिल एन ईयर ऑल्सो, आपको रिकवर होने में लग सकता है। दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, 1171 ट्रेड्स, विन परसेंटेज 3940। जो भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज होती हैं सबका विन परसेंटेज 35 टू 45 या अप्रॉक्स 40 में मान के चलता हूँ, इसी के बीच में ही होता है। तो दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट जो कि है पिछले 5 साल में। अच्छा क्या एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ, इफ वी रन दिस कोड इन बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, तो प्रॉफिट क्या आता है, इसको मैं 15 मिनट पे रन करता हूँ। इफ यू सी द प्रॉफिट आई थिंक आप भी हैरान हो जाओगे कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। सो हमारा इक्विटी कर्व आ गया है और इफ यू कैन सी द टोटल प्रॉफिट is approx 60,000 points in Bank Nifty. Total trades are 2238, winning trade is 882 यानी कि 40% approx. Maximum drawdown 11,200 points. Final balance is 65,190 यानी कि 65,000 points we can easily score, जो कि मूविंग एवरेज कन्वर्ट MACD सिग्नल में इंडिकेटर में ये पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। मतलब कि अगर मैं आंख बंद करके सिर्फ MACD के सिग्नल को फॉलो करके ट्रेड लूं, इट कैन गिव अ ह्यूज 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 प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी।
65,190 पॉइंट्स कैप्चर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड इतना है, प्रॉफिट पर ट्रेड बेसिकली, एक ट्रेड में हमें मैक्सिमम इतना पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, तो मैक्सिमम लॉस इतना है। सो जो भी डेटा आपको चाहिए यू कैन जस्ट मॉडिफाई द कोड स्लाइटली और उसको आप रन कर सकते हो। नॉट ओनली ऑन द इंडेक्स, हम किसी स्टॉक पे भी इसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एसबीआई पे रन करूँ इसको, 2020 से थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेट्स रन फ्रॉम 2024। ठीक है, सो जितने भी डेटा हो आपके पास, लेट्स से किसी के पास 2010 से डेटा अभी तक है, तो you can run on that data and check whether whatever the strategy is performing। जरूरी नहीं कि आप एक साल का या जितना डेटा हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे कि ये जो मेरा ब्रोकर है, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ एसबीआई इन लास्ट 1 ईयर। आपने अप्रॉक्स 170-180 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं इसने, 170 पॉइंट्स। सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, 170 मल्टीप्लाइड बाई द लॉट साइज, एसबीआई का जो भी लॉट साइज है, सो दैट कैन बी योर प्रॉफिट। 15 मिनट में डेफिनेटली थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलेगा। इफ वी सी फॉर 30 मिनट्स, इसमें रिलेटिवली नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रहेंगे। तो 15 मिनट में हमें प्रॉफिट मिला था 170 पॉइंट्स का, जस्ट बाई ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। तो 30 मिनट्स में आई थिंक इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। फाइनल पॉइंट इज 439, मतलब अप्रॉक्स 440 पॉइंट्स इसने कैप्चर किए हैं। दैट्स वेरी गुड। नंबर ऑफ ट्रेड्स भी काफ़ी कम है, 244 हैं। सो जस्ट मैंने आपको बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं उसका तरीका बता दिया। सिंपल सा कोड है, ठीक है। कोड में सारी चीज़ें आपको वैसे ही रखनी है। जो भी डेटा होगा आपके पास उसको बस आप यहाँ पे फीड कर दोगे, जो भी फंक्शन होगा डेटा कैलकुलेट करने का, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, जो जैसा भी आपका डेटा आता हो वैसे आप उसको फीड करना है। या फिर अलग अलग से आपके पास अगर निफ्टी से एनएससी के वेबसाइट से आप डेटा डाउनलोड करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो इस फॉर्मेट में भी डालना हो। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम रखनी है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो then do like and subscribe, okay, and please give your feedback in the comments।